सन 1857 भारत की धरती पर एक ऐसी हलचल उठी जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। अंग्रेजों की हुकूमत से परेशान जनता ने पहली बार इतनी बड़ी बगावत की जिसे आज हम 1857 की पहली आजादी की जंग कहते हैं। यही दिल्ली की गद्दी पर उस समय बैठे थे मुगल साम्राज्य के आखिरी सम्राट बहादुर शाह जफर। वह न तो युद्ध प्रिय थे और न ही ताकतवर हाकिम। उम्र और हालात दोनों ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया था, लेकिन जब पूरी कौम ने उन्हें भारत का बादशाह मानकर नेतृत्व सौंपा तो इतिहास ने उन्हें अमर कर दिया। बचपन और तालीम। बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 को हुआ। बचपन से ही उन्हें शायरी, अदब और सूफी विचारों में दिलचस्पी थी। वह एक शायर दिल के बादशाह थे जिन्हें राजनीति से ज्यादा इंसानियत और मोहब्बत की परवाह थी। उनके कलाम में दर्द भी था और उम्मीदें भी। धीरे धीरे मुगल सल्तनत का नक्शा सिमटता चला गया। दिल्ली का लाल किला ही उनकी सल्तनत की आखिरी पहचान रह गया था। असल ताकत ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी, लेकिन आम लोग अभी भी बहादुर शाह जफर को अपनी पहचान और उम्मीद मानते थे। देखो, मई 1857 में मेरठ से शुरू हुई चिंगारी ने देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत को जला दिया। सैनिकों, किसानों और आम जनता ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की। सबने एक ही नारा लगाया, बादशाह बहादुर शाह जफर जिंदाबाद। दिल्ली में बगावतियों ने बहादुर शाह जफर को गद्दी पर बैठाया और उन्हें अपना नेता बनाया। वह जानते थे कि यह जंग बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने अपने लोगों का साथ दिया। यह वह पल था जब एक बूढ़ा और कमजोर शायर पूरे मुल्क की उम्मीद बन गया। लेकिन अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार और बड़ी फौज थी। धीरे धीरे बगावत को कुचल दिया गया। दिल्ली पर अंग्रेजों ने दोबारा कब्जा कर लिया। लाल किले की दीवारें खून से रंग गईं। बहादुर शाह जफर के बेटों और पोतों को अंग्रेजों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। फिर बादशाह को पकड़कर एक कैदी की तरह अंग्रेजों के सामने पेश किया गया। दिल्ली की गद्दी, जो कभी शान और इज्जत की निशानी थी, अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। मुकदमा और निर्वासन। बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चला। उन पर गद्दारी का इल्जाम लगाया गया। उन्हें उनकी अपनी मिट्टी से दूर रंगून यानी म्यांमार निर्वासित कर दिया गया। दिल्ली का शायर बादशाह अब पराए मुल्क में एक कैदी बन गया। रंगून की तन्हाई। रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर बहुत अकेले पड़ गए। उनका दिल हमेशा दिल्ली को याद करता रहा। उन्होंने अपने आखिरी शेरों में लिखा, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में। अक्टूबर 1862 में 87 साल की उम्र में इस धरती का आखिरी मुगल सम्राट खामोशी से दुनिया को अलविदा कह गया। विरासत। बहादुर शाह जफर ने भले ही जंगे आजादी को जीत नहीं दिलाई, लेकिन उन्होंने पूरी कौम को यह एहसास करा दिया कि आजादी की लड़ाई एक ही मजहब या तबके की नहीं, बल्कि सबकी है। उनकी शख्सियत ने हिंदुस्तान के इतिहास में एक नई रूह फूंक दी। जी दोस्तों, बहादुर शाह जफर की कहानी हमें यह सिखाती है कि ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि जज्बे और उम्मीदों में होती है। उन्होंने साबित किया कि भले ही इंसान अकेला पड़ जाए, उसकी आवाज पूरी कौम को हमेशा के लिए जगाने की ताकत रखती है। अगर आपको इतिहास की यह दास्तान पसंद आई हो तो हिस्ट्री विजन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जैसा कहा गया है, इतिहास सिर्फ अतीत नहीं, आने वाले कल की रोशनी भी है।